जय। सबसे पहले तो मैं मंच पर उपस्थित हमारे जिले के चिकित्सा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी CMHO साहब छोटेलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे उप जिला प्रमुख सतबीर जी यहाँ उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। हमारे ग्राम गोठड़ा की सरपंच सरती जी, आपको भी मेरा प्रणाम। सरपंच सुभाष जी हैं और जंडू जी सरपंच जी हैं, संजय जी हैं, हजारी जी हैं, बबलू जी हैं, हरिराम जी हैं, सवाई जी हैं और चिकित्सा विभाग से हमारे DCMO साहब हरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे समस्त डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। शिक्षा विभाग से भी आए हुए अधिकारीगण यहाँ पर गुरुजी उपस्थित हैं। हमारे जो माननीय गणमान्य व्यक्ति जो भी गांव से पधारे हैं, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार। पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। मातृशक्ति को मेरा कोटि कोटि वंदन, क्योंकि इतने समय से इन्होंने बड़े धैर्य से इस कार्यक्रम में अपना समय दिया है, आपको भी मेरा कोटि कोटि वंदन। समस्त बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और जो PSC का स्टाफ है उन आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आज ग्राम गोठड़ा ग्राम पंचायत के सभी निवासियों को बधाई देती हूँ कि इस PSC के रूप में आपको एक अच्छा अनुपम उपहार मिला है। आप यहाँ पर इन सेवाओं का लाभ उठाइए और आपको जितनी भी इन सुविधाओं में विस्तार चाहिए उसके लिए आपके सामने CMHO साहब उपस्थित हैं, DCMO साहब यहीं पर हैं और हम तो आपके बीच में रात और दिन रहते ही हैं। आज इस कार्यक्रम में आपके जनसेवक विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी आपको यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ कि मदन जी राठौड़ का पुनः प्रदेशाध्यक्ष के पद पर उनको नियुक्ति देकर मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। निश्चय ही उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। और जो ये PSC का कार्यक्रम है, इसके लिए आपके जनसेवक विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी ने मुझे दोपहर में निर्देशित किया, क्योंकि उनका बड़ा मन था आने का और वो उनका पूरा निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन पार्टी की वजह से उनकी कुछ मजबूरी हो गई। तो मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे कि एंड टाइम पे कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा और मुझे यहाँ आने का निर्देश प्राप्त हुआ। जैसा कि अभी सरपंच जी ने बताया, क्योंकि आंकड़ों का और जो भी जितने भी चिकित्सा विभाग में जितने भी काम हुए हैं, जितना भी अपने को बजट मिला है, इसके बारे में CMHO साहब ने आपको विस्तार से बता दिया है। मैं उस चीज को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। और सरपंच जी ने कुछ मांग रखी है, तो सरपंच साहब मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मैं विधायक नहीं हूँ, मुझे घोषणा करने का अधिकार नहीं है, मुझे अपनी मर्यादाओं का ज्ञान है। विधायक साहब आपके सदैव बीच में रहते हैं और आपके मांग पत्र को मैंने पढ़ा तो उसमें जो 2 मांगे थी उनका काम लगभग उनका जैसे टंकी के लिए बता रहे थे आप बरगड़ों की डाणी में, तो उसका भी बजट आ चुका है, वो स्वीकृत हो चुकी है। और एक जो अभी हमारे माननीय विधायक जी ने एक अटल पथ का जो ये प्रस्ताव दिया, ये हमारा ये बरगड़ों की रानी से ये शहीद के स्मारक से जो ये अटल गौरव पथ है, ये आपका स्वीकृत हो चुका है। इसका काम जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। एक ये आपके सामने रोड का कार्य प्रारंभ हो चुका है और बड़ी अच्छी तरीके से ये रोड बन रही है। तो ये कुछ मेरे पास आपके ग्राम पंचायत के लिए लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ग्राम पंचायत गोठड़ा में शहीद धर्मपाल सैनी के स्मारक से लेकर भुजन धर्मशाला के सामने होते हुए कॉपर शिमला सड़क तक 1.70 किलोमीटर लंबाई का अटल प्रगति पथ करीब 7.73 करोड़ मतलब 7 करोड़ 73 लाख की लागत से बनाया जाना स्वीकृत हो चुका है। दूसरे गोठड़ा में
विधायक कोष से आपके जनसेवक विधायक इंजीनियर जी ने आपको, धर्मपाल जी ने 20 लाख रुपए के सरपंच जी खड़े हैं, आपको 20 लाख रुपए जो पंचायत के विकास कार्य हैं उनके लिए स्वीकृत उन्होंने कर दिए हैं। ढाणी बरगड़ान में पानी की टंकी आपकी स्वीकृत हो चुकी है जो 1,20,000 की लागत से बनेगी। ग्राम गोढ़ड़ा में 1 वर्ष में 13,25,000 की लागत से पंचायत समिति से भी कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पिछले 1 वर्ष में कुल 85 लाख की लागत से आपके विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। कुल 5 करोड़ 6 करोड़ के कार्य ग्राम पंचायत में अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो कुल 25 किलोमीटर लंबी सड़क 26.72 करोड़ की लागत से बनेगी, जो सिंगाड़ा से नानू वाली बावड़ी तक 8 किलोमीटर की जो रोड है ये लगभग बनकर तैयार भी हो चुकी है। गोढ़ड़ा में पानी की समस्या के लिए करीब 1 करोड़ के प्रस्ताव दिए जा चुके हैं, जिनमें 3 फेज की जो पुरानी मोटरें हैं, जो ट्यूबवेल बंद हो चुके हैं उनको गहरा करना, उनकी मरम्मत करना, नई पाइपलाइन, नई मोटर जैसे कार्य सम्मिलित हैं। इनके प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं और जल्द ही इनकी स्वीकृति आ जाएगी। और ढाणी खटाना की जो है उसमें एक हैंडपंप भी स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है। ये आपकी ग्राम पंचायत के कुछ विकास कार्य हैं। और वैसे जनसेवक आपके धर्मपाल जी सदैव आपके बीच में रहते हैं। उनके जन संवाद केंद्र के जो दरवाजे हैं रात दिन आपके लिए खुले हैं। आपके लिए तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, आपका 2 रुपया लगना नहीं है कहीं आने जाने के लिए। और आपकी रामा श्यामा के लिए वो दिन रात आपके बीच में रखते हैं। देखा जाए तो हमारा दूसरा घर कोपरी है और आपके बीच में निरंतर, क्योंकि विधायक जी जब विधानसभा के कार्यों को लेकर जयपुर रहते हैं तभी देख लीजिए, वरना तो आपके बीच में रहते ही हैं। तो क्या ऐसी कोई अपने घर में समस्या क्यों आने देगा कि जिससे हम परेशान हो। और जो राज्य सरकार से और भारत सरकार से जो भी सुविधाएं मिल सकती है, जितना भी हमें विकास कार्यों के लिए पैसा ला सकते हैं, निश्चय ही उसके लिए हमारे विधायक जी निरंतर प्रयत्नशील हैं। आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि निरंतर वो खेतरी के विकास कार्यों के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे उनका अपना विधानसभा क्षेत्र हो। तो मैं ये मानती हूँ कि जीवन में व्यक्ति को एक मौका मिलता है कि वो एक स्थान पर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। और ये मौका आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से हमें आप लोगों ने दिया है। मैं ये नहीं कहती कि इसमें हमारा कोई हमारा निजी आग्रह है, लेकिन आप सबका प्यार और सहयोग इतना था कि हमें इस संघर्ष में कभी लगा ही नहीं कि हमें इतना कड़ा संघर्ष हमने किया है। और आप लोगों ने निरंतर वो 19 सितंबर का दिन आज भी मुझे याद है जब ढाणी बरगड़ान में वो मीटिंग हुई थी और आप सब मातृशक्ति ने, आप सब बुजुर्गों ने ऐसा आशीर्वाद वहाँ बरसाया था कि पूरे राजस्थान की धरती पे ये सब पूछने लगे कि ये ऐसी मीटिंग, ऐसा प्रेम, ऐसा आशीर्वाद कहाँ हो रहा है। तो आप सब लोगों का तो हम पे इतना स्नेह है, इतना आशीर्वाद है। मैं कहती हूँ काम सारे नहीं होते, आ जाते हैं चले जाते हैं, व्यक्ति सदैव आपके दिलों में रहे, क्योंकि आपने जितना प्रेम हमें दिया है, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। और जितना हम आपके लिए कार्य कर सकते हैं, जितना आपके विधायक जी आपके लिए दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, उतना आप सबके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चय ही हमारे काम में, हमारे प्रयत्नों में और आपके आशीर्वाद में कहीं कोई कमी नहीं है। और आने वाले आप दिनों में देखिएगा कि इस राजस्थान के पटल पे अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा और हमारे जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल जी जिस प्रकार से प्रयासों में लगे हुए हैं, निश्चय ही हमारा खेतरी एक विकसित खेतरी के रूप में राजस्थान के पटल पे उभरेगा, चमकेगा। और आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सबका प्रेम ऐसे ही बना रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। निरंतर हमारी ग्राम गोढ़ड़ा की धरती विकास के पथ पर अग्रसर हो और हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें, क्योंकि व्यक्ति हमेशा
अपने कर्मों से जाना जाता है। आपके जाने के बाद, आपके यहाँ से दुनिया से चले जाने के बाद अगर आप जाने जाएंगे तो अपने प्रयासों से जाने जाएंगे कि आपने समाज को क्या दिया, क्योंकि आपने अपने घर में कितनी धन संपदा अर्जित की है कोई नहीं पूछता, आपने कितनी गाड़ियां खरीदी है कोई नहीं पूछता, आपके पास कितने बंगले हैं ये भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने समाज को क्या दिया, अपने देश को क्या दिया, अपने राष्ट्र को क्या दिया। और हर व्यक्ति अगर अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश, अपने समाज के प्रति कुछ देने का भाव रखे, चाहे वो सेवा का भाव हो, चाहे वो परोपकार का भाव हो, या अपने जिस कुर्सी पे आदमी बैठा है उस पर बैठकर समाज सेवा, लोगों की सेवा करने का जो उसका प्रयत्न है वही याद रखा जाता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में भामाशाह और देने वालों को महर्षि दधीचि के समय से हम याद करते हैं। तो ये आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मैं इस बात में आप सबके लिए बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी नालपुर में भी एक हॉस्पिटल का शुभारंभ है, तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का मौका दिया और यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।